नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद के बाद अब भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। असल में संस्कृति बचाओ मंच ने यह दावा किया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। यही वजह है कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में पुरातत्व विभाग के जरिए सर्वे कराया जाए। इसके लिए आज उन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन भी दिया है। अब सवाल यह है कि ज्ञानवापी में सर्वे के बाद भोपाल मस्जिद में सर्वे होगा। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बहस करते हैं। तो ये हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी, संयोजक संस्कृति बचाओ मंच के, ये हमारे साथ हैं, इनके साथ बहस करेंगे। और शमसुल हसन जी बल्ली हैं, ये अध्यक्ष हैं मदरसा विकास संघ के। और साथ ही साथ हमारे साथ पूजा सक्सेना जी होंगे जो कि इतिहासकार हैं। इन लोगों से बहस करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब भोपाल के जामा मस्जिद में सर्वे कराने की मांग उठी है। संस्कृति बचाओ मंच ने दावा किया है कि जिस जगह बरसों पुरानी जामा मस्जिद खड़ी है उसके ठीक नीचे शिव मंदिर है। हालांकि इस दावे के पीछे संस्कृति बचाओ मंच के पास फिलहाल कोई ठोस प्रमाण नहीं है, सिवाय भोपाल रियासत की तत्कालीन शासक कुदासिया बेगम की आत्मकथा के एक हिस्से के। लेकिन संस्कृति बचाओ मंच ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटा दिया है। हयाते कुदीस में यह लिखा है कि जो है यहाँ पर शिव जी का मंदिर था खंडर रूपा, उसको हमने तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया है। उन्होंने अपनी स्वयं की जीवनी में लिखा है। और भी हमारे पास साक्ष्य है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की खबर सुर्खियां बनते ही मध्य प्रदेश में एक पुराना विवाद फिर सामने आ गया है। धार के विश्व प्रसिद्ध भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद के मामले में हफ्ते भर पहले इंदौर हाई कोर्ट में स्वीकार हुई याचिका के बाद आंदोलनकारी उत्साहित हैं। दरअसल भोजशाला के बारे में कहा जाता है कि इसे राजा भोज ने 1000 साल पहले संस्कृत के प्रचार प्रसार और पठन पाठन के लिए बनाई थी। बाद में बाबा कमाल जो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए मालवा आए थे, उनका आश्रय भी यहाँ रहा। भोजशाला हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए आस्था और स्वाभिमान का विषय रहा है। कोर्ट में मामला जाने के बाद एक पक्ष ये मान रहा है कि अब विवाद खत्म होगा। बहरहाल ऐसे मामलों में सियासत भी तेज हो गई है। ज्ञानवापी के सर्वे के बाद जो तथ्य सामने आया है उससे हमारे इतिहास में जो अनर्गल हुआ है वो तो ठीक होगा ही, उसके साथ ही कांग्रेस जैसे तथाकथित हिंदुओं का भी कलई खुली है जो केवल वोट के लिए हिंदू बनते हैं। मानसिकता हिंदू विरोधी है। इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। जिसको जो दस्तावेज जैसे चाहिए होंगे, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी जाएगा, उसमें कोई नहीं है। और ये एक बेबुनियाद उठाने वाला सवाल है, इस पे कोई तरजीह नहीं देना चाहिए ना करना। कुल मिलाकर हर पक्ष के अपने दावे हैं, कौन सही और कौन गलत कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जामा मस्जिद और भोजशाला को लेकर पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन क्या ये विवाद असल बुनियादी मसलों से ध्यान हटाने के लिए है या फिर सच में इसका सच्चाई से कोई वास्ता है? जो भी हो ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन हमें आपको सावधानी से अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अमन चैन बनाए रखना है, ताकि मध्य प्रदेश मिसाल के तौर पर देश भर में याद किया जाए। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। देखिए, IBC भी यही कह रहा है कि अमन चैन बनाए रखना है, लेकिन जो मुद्दा है उस पर बहस तो करनी ही है। चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, संयोजक है संस्कृति बचाओ मंच के। शमसुल हसन जी हैं, ये अध्यक्ष है मदरसा विकास संघ के। शमसुल हसन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गौहर बेगम के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में किस तरह से आप उन्हें याद रखते हैं? गौहर पूरा नाम बताइए। गौहर कोई बेगम नहीं रही है, कुदूसिया बेगम थी, शाहजहां बेगम नहीं, जो पहली महिला शासक थी भोपाल की, उनकी बात मैं कर रहा हूं। माफ करना, जो पहली महिला शासक बेगम की बात जिन्होंने, ये मेरे पास जो दस्तावेज है इसमें 1819 से 37 तक शासन किया जी। कुदूसिया बेगम, शाहजहां बेगम,
हाँ, कुदसिया बेगम। शाहजहां बेगम शासक रही हैं। हाँ, कुदसिया बेगम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी जी। जिनका जिक्र चंद्रशेखर जी ने भी किया है। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। नहीं, बहुत अच्छी शासक रही है, महिला शासक रही है और अच्छी इंसाफ पसंद शासक रही है। भोपाल की रियासत की बागडोर एक महिला के हाथ में थी, इस नाते उन्हें पूरे मुल्क में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया इस भोपाल का। बहुत अच्छा शासक चलिए, अच्छी शासक थी, ठीक है, आप कह रहे हैं। तो ये उन्हीं की लिखी हुई एक ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है उन्हीं की लिखी हुई, शमसुल हसन जी। जो मेरे पास पेज है उनका 33वां नंबर पेज में यहाँ पर ये जो दस्तावेज दिखा भी रहे हैं चंद्रशेखर जी, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि वहाँ पर हिंदू टेम्पल था, सभा मंडल के नाम से जाना जाता था। ये उन्हीं का दस्तावेज है, उन्हीं का लिखा हुआ। अभी आप कह रहे हैं आपके पास जो आपके पास जो पेज है वो क्या 1832 का लिखा हुआ है? ये देखिए, जो पेज है चंद्रशेखर जी ने आपको दिया है। चंद्रशेखर जी नहीं दिया है, ये हम अपने सोर्सेज से इसको लेकर आए। चंद्रशेखर जी थोड़ी दिए हैं, ये सोर्सेज है हमारे। भाषा में? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इसमें मोहर है बाकायदा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बस सिंपल सवाल है, पूछ रहा हूँ बस आपसे। जी जी, ये पूछ रहा हूँ, ये भारत सरकार की इसमें मोहर भी है, तो इसी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ बस। जी जी। अब मैंने उस पेज को, मेरे पास भी है, मेरा उनके पास उनका जो मुआहदा है, जो एग्रीमेंट है, इस जामा मस्जिद को लेकर जो एग्रीमेंट है वो भी हम लोगों पे मेरे पास भी है, उपलब्ध कराऊंगा आपको मैं। नहीं, ठीक है, आप उन्हें अच्छी महिला शासक के तौर पर देख रहे हैं, तो उनकी लिखी किताब उनकी लिखी किताब पर जाहिर सी बात है, जो उन्होंने खुद लिखी है उस पर तो यकीन होगा ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये किताब कन्वर्ट की किताब है, उर्दू या अरबी की किताब नहीं है। उनकी जो भाषा थी, उनकी जो लैंग्वेज थी, अरबी में और उर्दू में लिखी जाती थी उस दौर में। भाषा का जो उल्लेख है वो हिंदी में, जो आप पढ़ रहे हैं वो हिंदी में है। जो आपके पास पेज है, शायद सील टप्पे लगे हुए जो पेज है वो हिंदी भाषा में है वो। अच्छा, ये देखिए, लगातार हम चला भी रहे हैं वो, तो इसलिए उस किताब का अंश भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ठीक है, आपने तो ये बता दिया, लेकिन हमारे साथ पूजा सक्सेना भी जुड़ी हैं, इतिहासकार हैं, भोपाल पुरातात्विक विशेषज्ञ भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा पूजा जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो ये महिला शासक रही, उनकी मेरे पास जीवनी भी पड़ी है, नवाब गौहर बेगम, जिन्हें बेगम कुदिशा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इस किताब में जिक्र है, मैं देख रहा हूँ भारत सरकार की इसमें मोहर है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर की मोहर भी इसमें है, तो क्या इसे हम दस्तावेज मान सकते हैं? बिल्कुल, हयात कुदसी जो है वो भोपाल की बेगम सुल्तान जहां ने लिखी है, और उसमें उन्होंने जो भोपाल की इनसे पहले की बेगम हुई हैं, कुदसिया बेगम, जिन्हें हम प्यार से गौहर बेगम भी कहते हैं, उनके रिश्ते में वो परनानी लगा करती थी, उनके बारे में उन्होंने काफी कुछ ऐतिहासिक तथ्य लिखे। और सिकंदर जहां बेगम खुद लिखती हैं कि जिस जगह जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया है, और उसी स्थान पर कराया है जहां पर कभी सभा मंडल हुआ करता था। और वो एक अभिलेख का भी जिक्र करती हैं, और बताती हैं कि उस अभिलेख के अनुसार 1151 ईस्वी में उस सभा मंडल का निर्माण शुरू हुआ, और 1184 के करीब उसका निर्माण पूरा हुआ। उसमें वो विक्रम संवत के साथ पूरी तिथि भी बताती हैं, और ये भी कहती हैं कि हाँ, वो विक्रम संवत में 1248, और जो वो उसके साथ में पूरी बात ये कहती हैं कि जो मंदिर का, जो सभा मंडल का निर्माण था, वो उदयादित्य की रानी सालमनी ने किया था। साथ ही यह भी बताती हैं कि यहाँ पे 500 ब्राह्मण पढ़ते थे, और वेदों का अध्ययन करते थे, षट दर्शन का अध्ययन करते थे, पुराणों का अध्ययन करते थे। तो पूरा एक विस्तार पूर्वक वो खुद ही उसका उल्लेख करती हैं। मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूँ पूजा जी, क्या इस आधार पर सर्वेक्षण हो सकता है पुरातत्व विभाग द्वारा, चूंकि मांग यही की जा रही है, जो आप इस किताब के अंश के आधार पर?
हाँ, ये एक ऐतिहासिक स्रोत है, काफ़ी साल पहले लिखा गया है, तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, वो तो ऐतिहासिक स्रोत है ही। साथ ही अगर हम पुरातात्विक दृष्टि से भी देखें तो जो चौक वाला हिस्सा है वो काफ़ी समतल है, लेकिन जो जामा मस्जिद का प्लेटफॉर्म है आपने देखा होगा कि काफ़ी ऊंचा है ना। संभवतः वो किसी अवशेषों के ऊपर बना हुआ है, ऐसा हो सकता है। साथ ही मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं 94-95 में पुरातत्व की छात्रा थी। उस समय हम लोगों ने एक सर्वे किया था सीखने के लिए भोपाल में। तब जामा मस्जिद के नीचे जो दुकानें बनी हुई हैं वहाँ पर कुछ परमार काल के स्तंभों के अवशेष हमने दुकानों के अंदर देखे थे। 2 गणपति की प्रतिमाएं देखी थी। ठीक है, ये शमसुल जी, देखी थी। ये एक इतिहासकार का वक्तव्य है। आप एक इतिहासकार को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके आधार पर, चूंकि ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसके आधार पर सर्वे किया जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि 91 में संसद में एक प्रस्ताव जो संसद में पास हुआ था कि 1947 के से पहले राम मंदिर को छोड़ के, अयोध्या जिसे कहते हैं हम लोग, बाबरी मस्जिद कहते थे जिसे, उसको छोड़ के किसी भी धार्मिक स्थल को जिस हाल में है, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। दूसरी चीज़, एक अध्यादेश भी पारित हुआ 91 में कि आप कोई भी मुद्दा, आप ऐसे मुद्दे नहीं उठा सकते आप सिर्फ राम मंदिर को छोड़ के। लेकिन यहाँ एक अच्छी खासी सियासत हो रही है। चंद्रशेखर जी, शमसुल हसन जी कह रहे हैं कि सियासत हो रही है। जी, सियासत, यहाँ पर सियासत हो रही है। फिर आप बोलिएगा, नहीं तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे गिरजाघर का भी शुरू हो गया है। चलिए अब चंद्रशेखर जी से पूछ लेते हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश को आवश्यकता किस चीज की है, इस देश को आवश्यकता जिस चीज की है उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश सरकार हो गया ना। आप चंद्रशेखर जी के बयान लेते हैं, वो बहुत धैर्य से आप लोगों की बात सुन रहे थे, आपकी बात को भी सुना और पूजा जी की बात को भी सुना। अब वही उससे ध्यान भटकाने की बात चल रही है। चंद्रशेखर जी, आप इस मामले में क्या चाहते हैं और किस आधार पर ये कह रहे हैं कि इसमें सर्वे होना चाहिए? कुदैसिया बेगम ने अपने हयाते कुदीस में जो उनकी आत्मकथा की किताब है उसमें लिखा है, उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे हमारी बहन बता रही थी अभी पूजा जी, कि इस पर उन्होंने ये सब लिखा है। 1832 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण प्रारंभ हुआ, 1857 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण पूर्ण हुआ और 5 लाख रुपए की राशि, 5,60,000 उस समय लगभग 5 लाख रुपए की राशि उस समय उसमें निर्माण में लगी थी। जिस प्रकार पूजा बहन ने बताया कि एक ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है, सभा मंडप वहां पर था, 500 से 1000 ब्राह्मण वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे और एक शिवालय था बड़ा, उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि बड़ा शिव मंदिर था, उसे तोड़कर इसका निर्माण किया गया है। हमने गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और हमने उनसे निवेदन किया है कि पुरातत्व विभाग से इसका सर्वेक्षण कराया जाए। हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट का जो निर्णय होगा, कोर्ट याचिका लगा रहे हैं, कोर्ट में जो याचिका होगी दायर की जाएगी और कोर्ट के माध्यम से ये निर्णय होना चाहिए। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे ना, हम किसी धर्म पे कोई आघात की बात कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, लेकिन एक मकान अगर मैंने बनाया है और उस मकान पर शमसुल हसन आके और अपनी पट्टिका लगा दे तो मुझे स्वीकार होगी क्या? नहीं होगी। अब नींद खुली है, चुनाव शमसुल जी, मैंने आपकी बात सुनी थी, इसलिए मेरा निवेदन है, नहीं तो हम दोनों ही बहस करेंगे टीवी पे और ना आप मेरी सुन पाओगे ना मैं आपकी सुन पाऊंगा। मेरा इतना निवेदन है कि पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए और हम और भी, हमारे पास 100 साल पुराना नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है जो कि अंग्रेजों के समय का है और बहुत सारे हमारे पास तथ्य हैं। बाकी पूजा बहन जैसे हमारे बहुत सारे इतिहासकार भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जो हमारे को आवश्यकता होगी हम दस्तावेज प्राप्त करके
और याचिका दायर कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यह है कि पुरातत्व विभाग वहां सर्वेक्षण करे और उस स्थान को संरक्षित करे। हमारा अगर धर्मस्थल है तो आज क्या मुस्लिम समाज में बुत परस्ती निषेध है? आप जहां पर भगवान की प्रतिमाएं हैं वहां पर आपकी इबादत स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि आप निराकार धर्म को मानते हैं, सनातन धर्मी जो है वो आकार धर्म को मानते हैं। और शमसुल जी, ये कह ही रहे हैं चंद्रशेखर जी, अगर चंद्रशेखर तिवारी का घर है तो अगर शमसुल हसन जी वहां पर अपना बोर्ड लगा देंगे तो थोड़ी शमसुल हसन जी का वो घर हो जाएगा। चंद्रशेखर तिवारी जी ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास दस्तावेज है और उन दस्तावेजों के आधार पर हम ये मांग कर रहे हैं। 150 साल बाद याद आइए इतिहासकारों को, 500 साल बाद निर्णय आया है शमसुल जी अयोध्या के फैसले का। मेरी बात तो सुनिए, बाबरी मस्जिद अयोध्या को छोड़ के जाइए, आपने अपनी बात कही शमसुल जी। 500 साल हमने न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया है, हम तो वो सहनशील लोग हैं। यहां पर भी हम याचिका दायर करेंगे। सरकार अगर सर्वेक्षण कराती बहुत अच्छी बात है, नहीं कराती तो हम कोर्ट के द्वारा वहां पर सर्वेक्षण कराएंगे। हम तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे। आप देखिए हमारे देश में पूरे विश्व में तीन जगह फेमस है। एक ज्ञानवापी जो अभी चल रही है, अयोध्या का फैसला आ चुका है। तीसरी जो है वो ऐसा फैसला आया है कि कोर्ट ने कहा कि नमाज होगी। कोर्ट का ज्ञानवापी में नमाज के आदेश हुए। मना कर रहा हूँ, कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि नमाज नहीं होगी। हमने उस पे भी ज्ञानवापी में आपत्ति नहीं की। आप नमाज ताला डालने का नहीं बोला है, शमसुल जी हम लोग तो वो हैं कि आप अपनी अजान प्रेम से करिए, हम अपने घंटे घड़ियाल शंख अपनी ध्वनि में बजाएंगे, हमारी पूजा होगी, हमारी आरती होगी, आप अपनी अजान करिए। हमने कभी भी इस पे आपत्ति नहीं करी। ये हिंदू समाज सहनशील समाज है और बहुत धैर्यपूर्ण। हम सब अगर सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें तो हिंदू समाज ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का पूर्ण प्रयास करता है। पूरा देश देख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है। देश देख रहा है। आप मुझे बताइए ना शमसुल जी, इसमें मैंने किसी प्रकार की कोई समाज के प्रति ज्ञानवापी की लड़ाई जामा मस्जिद तक आ गई है, तो बहस आज इसी पर है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पूजा सक्सेना जी, ये बहस का अंतिम हिस्सा है, तो हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं, पुरातत्व विभाग सर्वे कब करता है, किस आधार पर करता है, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। पुरातत्व विभाग को पूरा हक है कि वो किसी भी पुरातात्विक महत्व की स्थान पर सर्वे कर सकता है। ये उनके अपने अधिकार क्षेत्र में है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो पुरातत्व विभाग यदि चाहेगा और उसका महत्व समझेगा तो उसका सर्वे हो सकता है। भारत में बहुत सारे इस्लाम भारत में आने के बाद हमने देखा है कि बहुत से ऐसे जगह हैं जो विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र रहे, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी, तो ये भी ज्ञान का कुआं जो हो, ज्ञानवापी तो संस्कृत का शब्द है। इसी तरीके से भोजशाला धार की जो ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था, वहाँ भी काफ़ी सारी विद्या अध्ययन हुआ करता था। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी। सभा मंडल भी इसमें से एक बड़ी यूनिवर्सिटी रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब भी भारत में आक्रांता आए हैं, उन्होंने सबसे पहले कोशिश की है भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है, गुरुकुल पद्धति है, उसको नष्ट करने की। ज्ञानवापी भी उसका उदाहरण है, भोजशाला और फिर सभा मंडल भी शायद उसी का उदाहरण है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाद में अंग्रेजों ने भी यही किया, हमारी शिक्षा नीति को समाप्त करने की। इसी तरीके से मैकाले की नीति भी यही है। तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लगातार हुआ है, कई बार हुआ है। यानी सर्वे हो सकता है, उसके पास ये राइट है। शमसुल हसन जी, जो भारत की संस्कृति है, वो सभ्यता है, अगर वो बनी रहे तो इसमें किसी को क्या हर्ज हो सकता है? नहीं, देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, समझाइए। हमें किसी चीज से एतराज नहीं है, ठीक है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए। जो हमारा इतिहास है इस देश का, कौन तोड़ मरोड़ रहा है? अगर वही बेगम उसी किताब को लिख रही हैं, 20 साल पहले इतिहास फैक्ट है, मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। मैंने 1886 में वो बोर्ड क्लियर करा है। जो इतिहास हमने जो पढ़ा था, आज वो इतिहास हमारा हमें नजर नहीं आता है। हम बच्चों को क्या परोस रहे हैं? मेरी बहन बैठी हुई है जो अभी 3 जगह भोजशाला का बताया, ज्ञानवापी का, फव्वारे का बता रही है वो।
ज्ञानवापी में क्या फुव्वारा निकला है पानी का, उसको फुव्वारा मत बोलिए, हमारे भगवान का अपमान मत करिए आप। कोई एथेंटिक मुझे बताइए उस समय में फव्वारा था तो चलता कैसे था? उस समय ना बिजली थी ना पानी था, किस प्रकार से आपने फव्वारा कह दिया? हुकूमतों के राजा रजवाड़ों का दौर था, स्वीकार करिए। उस दौर में सिर्फ फव्वारे हुआ करते थे, फव्वारे हुआ करते थे। आप उसका आकार देखिए, बनावट देख लीजिए आप, लेकिन आप ज्ञानवापी भगवान को बार बार फव्वारा बोलने का प्रयास एक पानी का फव्वारा है चंद्रशेखर जी, आप उसको गौर से देखिए, आप उससे गौर से देखिए। आपने देखा जाके? नहीं, मैं तो जो हमें दिखा रहे हैं हम देख रहे हैं जाके, हमें जो पुरातत्व विभाग जो निश्चित करेगा। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, इतिहास को खुद किया जा रहा है, हिस्ट्री खत्म, इस मुल्क का इतिहास, इस मुल्क का इतिहास खत्म करा जा रहा है। साथ स्वीकार कर रहा है, शांति से बैठा है। आपके अगर धर्म स्थल के पास कोई ऐसी गंदगी होती तो मालूम नहीं आपका समाज क्या करता। कुछ नहीं करता, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे यहाँ। चलिए सर, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तिवारी जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। पूजा सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शमसुल हसन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हो कानून के रास्ते से हो, आपसी प्रेम भाव बना रहे, यही बेहतर है। मध्य प्रदेश की बात में हिस्सा लेने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।